जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, आई एक हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस ऑर्गन है जिसे हेल्दी रखना और इसे डैमेज होने से प्रोटेक्ट करना हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप अपने आई को कैसे बढ़िया रख सकते हैं और इसे डैमेज होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। इंडिया में लगभग 4.95 मिलियन पर्सन ब्लाइंड है, यानी कि उनका विजन प्रॉपरली लॉस हो चुका है और लगभग 70 मिलियन पीपल का विजन इम्पेयरमेंट है, यानी कि वो कोई ना कोई आई रिलेटेड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। और ग्लोबली बात करें तो लगभग 2.2 बिलियन पीपल का विजन इम्पेयरमेंट है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का अप्रॉक्स 25 to 30% पीपल का विजन इम्पेयरमेंट है। ये ब्लाइंडनेस होने का मेन रीज़न क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO जो ब्लाइंडनेस होने का मेन रीज़न है ना, वो है रिफ्रैक्टिव एरर एंड कैटरैक्ट। रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि हमारे आई के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं। जब हमारे आई के अंदर लाइट इंटर करता है और वो लाइट जाकर रेटिना से स्ट्राइक करता है और वहीं पर इमेज बनता है और वो जाता है हमारे ब्रेन में ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पर इमेज बनता है और हम लोग देखते हैं। इस रिफ्रैक्टिव एरर कंडीशन में जो हमारा लाइट है ना, वो प्रॉपरली रेटिना पर स्ट्राइक ही नहीं करेगा, जिसके कारण से हम प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे। और सेकेंड है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट यानी कि हमारे आई के अंदर क्लाउडी लाइक अपीयरेंस होना, यानी कि बादल जैसे अपीयरेंस होना, जिसके कारण से हमारा विजन इम्पेयरमेंट हो सकता है। और सेकेंड है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ना, जिसके कारण से हमारे रेटिना को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि रेटिना के अंदर हाई ब्लड सप्लाई होता है और वहाँ पर ग्लूकोज के अमाउंट बढ़ने से रेटिना का इम्पेयरमेंट हो सकता है, यानी कि वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, जिसके कारण से हमारा विजन प्रॉपर नहीं होगा। और थर्ड है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा यानी कि हमारे आई में एक पार्ट होता है जिसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, और एक्वस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर यानी कि लेंस के पछाड़ी का पार्ट होता है, एक्वस ह्यूमर यानी कि लेंस के अगाड़ी का पार्ट होता है। विट्रियस ह्यूमर में यदि उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया, इसके कारण से हाई टेंशन क्रिएट होगा, जिसके कारण से ग्लूकोमा हो सकता है। और ये जनरली हमारे आई के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कैनन ऑफ स्क्लेम कहते हैं, उसके ब्लॉकेज के कारण से होता है। और हाई प्रोडक्शन एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर के प्रोडक्शन के कारण से होता है। और कई सारे एज रिलेटेड डिजीज है जिसके कारण से ब्लाइंडनेस हो सकता है, जैसे कि हमारा हो गया मैकुलर डिजेनरेशंस। और जनरली ये देखा गया है कि जो पर्सन 50 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं उनमें ज़्यादातर ब्लाइंडनेस है। ये सभी प्रिवेंट करने के लिए और ये सभी कंडीशन को मैनेज करने के लिए और आप अपने आई का प्रॉपर विजन मेंटेन रखने के लिए ये 6 विटामिन आप अपने डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 1 में हमारा विटामिन ए। विटामिन ए एक बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे आई के लिए, जो कि हमारे विजन को इम्प्रूव करता है। और इसका मेन सोर्स हो गया हमारा चीज़, एग, मिल्क और कैरोट। कैरोट के अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो कि अल्टीमेटली मेटाबोलाइज करके रेटिनॉल देता है। और येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो। और इसका डेली रिकमेंडेड डोज एडल्ट मेल में 700 माइक्रोग्राम पर डे है और एडल्ट फीमेल में अप्रॉक्स 600 माइक्रोग्राम पर डे है। और इससे ज़्यादा आप कंज्यूम करते हैं तो टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। और हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन सी है, जिसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है, जो कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। हमें फ्री रेडिकल को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। ये अंडरस्टैंड करने से पहले फ्री रेडिकल क्या है? हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि सेल्स हो गया, ऑर्गन्स हो गया, जहाँ जहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है वहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होता है और वो फ्री रेडिकल हमारे टिश्यू को, ऑर्गन को डैमेज करता है। इसे न्यूट्रलाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे न्यूट्रलाइज करने में साइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे आई के अंदर भी बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते रहते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद। इसे न्यूट्रलाइज करता है और हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है डैमेज सबसे। इसका सोर्स मेनली हो गया हमारा ऑरेंज जूस, ऑरेंज फ्रूट, पीपर्स, स्ट्रॉबेरीज और कई सारे एज रिलेटेड डिजीज़ है, जैसे कि हमारा हो गया मैकुलर डिजेनरेशन, उसे भी होने से प्रिवेंट करता है। और थर्ड हो गया हमारा विटामिन ई। विटामिन ई के अंदर भी बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है, जो कि हमारे फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। और ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, जैसे कि कैटरैक्ट और मैकुलर डिजेनरेशन, उसे होने से भी प्रोटेक्ट करता है। और इसका मेन सोर्स हो गया हमारा सीड्स एंड नट्स, लाइक आलमंड हो गया, हमारा सनफ्लावर सीड्स हो गया। और नंबर 4 में हमारा विटामिन के। विटामिन के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड के फ्लो के लिए, यानी कि ये ब्लड का प्रॉपर फ्लो मेंटेन करके रखता है।
हमारे रेटिना एक बहुत ही हाईली वस्कुलराइज रीजन होता है जहाँ पर हाई ब्लड फ्लो होता है। अगर हमारा ब्लड फ्लो बढ़िया रहेगा तो रेटिना भी बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा और हमारा आई बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क करेगा, यानी कि इमेज बढ़िया बनेगा, हम बढ़िया से देख पाएंगे। और नंबर 5 में हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि हमारे आई को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, यानी कि आई को लुब्रिकेट करता है। इसके कारण से ज़ेरोफ्थाल्मिया जैसे डिजीज प्रिवेंट होते हैं। ज़ेरोफ्थाल्मिया यानी कि हमारे आई का ड्राइनेस होना। और इसका मेन सोर्स है हमारा फैटी फिश, जैसे कि हमारा सालमन हो गया, टुन्ना हो गया, और लास्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन हो गया हमारा विटामिन B12। ये डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ऑब्वियसली हेल्प करता है हमारे विजन के लिए, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे नर्व को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि ये नर्व का एक पार्ट बनाता है जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। और इसका और भी काम है, जैसे कि RBC का प्रोडक्शन करना, यानी कि रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना, और DNA सिंथेसिस करना। और अगर इसका डिफिशियंसी होता है तो हमारे अंदर एक मेडिकल कंडीशन डेवलप होता है जिसे हम ऑप्टिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसमें कि हमारा ऑप्टिक नर्व होता है जो कि आई का सिग्नल ब्रेन तक कंडक्ट करता है और हम प्रॉपरली इमेज को देख पाते हैं। वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है। और इसका मेन सोर्स हो गया हमारा रेड मीट, चीज़, एग हो गया। ओवरऑली हम बात करें तो विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन K और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन B12, ये आप अपने डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं और अपने विज़न को इम्प्रूव कर सकते हैं। टेक दोज विटामिन्स एंड 100%ly you will see the difference. If you find any kind of changes in your eye, then comment below. Thank you.